हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एच सी व्लॉग यूके। मैं अपने इस चैनल के ऊपर डिफरेंट यूके से रिलेटेड जो है ना व्लॉग्स भी करता हूँ और आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता हूँ। तो और मुझे तकरीबन अराउंड 17 ईयर्स हो गए हैं लंदन में रहते हुए। तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे देता हूँ। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई बात समझ ना आए तो आप फील फ्री, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं ट्राई मैं बेस्ट करूंगा कि आपको मैं रिप्लाई दे सकूं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यूके में नेशनैलिटी लेने के क्या फ़ायदे हैं। तो यूके में जो नेशनैलिटी होल्डर्स हैं या पासपोर्ट होल्डर हैं उनको क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे हैं यूके में बेसिकली नेशनैलिटी लेने के। तो चले जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यूके में ब्रिटिश सिटीजनशिप जो होती है, ब्रिटिश नेशनैलिटी लेने के उसके बहुत सारे फायदे हैं। मैं आपको उसमें से कुछ जो है चंद मेन वो आपको आज साथ मैं ये डिस्कस करूंगा कि उसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा और पहला फायदा तो ये है कि जब आप ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लेते हैं, ब्रिटिश नेशनैलिटी आपके पास आ जाती है, तो आप बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के रह सकते हैं। आप इमिग्रेशन कंट्रोल से आज़ाद हो जाते हैं। आप फॉर एवर जब आप चाहें, मतलब आप रहें, आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, आप वापस आएं, आपके ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ठीक है। आपका स्टेटस जो है वो परमानेंटली सेटल्ड पे चला जाता है, यानी कि आप यहाँ के नेशनल हो जाते हैं। और उसके बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट लेने के अहल होते हैं, आप ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। और ब्रिटिश पासपोर्ट आपको पता है कि दुनिया का एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है, जिसके ऊपर आप बहुत सारे कंट्रीज में जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। अराउंड 190 के करीब कंट्रीज हैं जिनके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होगा तो आप जितना मर्जी है टाइम यूके से बाहर रहें, जब मर्जी आएँ। अगर आप आईएलआर के ऊपर रहे होंगे, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के ऊपर 2 साल से ज़्यादा अगर आप बाहर रहेंगे तो आपके ऊपर क्वेश्चन किए जाएंगे और आपकी आईएलआर को सस्पेंड भी किया जा सकता है या कैंसिल भी किया जा सकता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, आप भाई इतना अरसा क्यों बाहर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होगा तो इस तरह की कोई आपको ट्रबल नहीं होगी, आप जब मर्जी है जाएँ, जब मर्जी। और देखिए, दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप पासपोर्ट होल्ड कर लेते हैं ब्रिटिश, तो आपको इमिग्रेशन कंट्रोल की जो अदर कंट्रीज की लाइन होती है या आईएलआर की लाइन होती है उसमें लगने की जरूरत नहीं होती, जो कि बहुत लंबी होती है मेंस एयरपोर्ट हिथरो या गेटविक पे। आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट, आपने सिंपल जाना है यूके पासपोर्ट वाली लाइन में जिसमें क्यू होती नहीं है। उसमें आप अपना स्कैन कर दें या उसके ऊपर आजकल ऑटो मशीन्स हैं, ऑटोमेटिकली आप जाएं, अपना पासपोर्ट वहाँ स्कैन करें और आप जा सकते हैं, कोई इशू ही नहीं होता आपको। और यूके जो है वो ड्यूल नेशनैलिटी ऑफर करता है, यानी आप ब्रिटिश पासपोर्ट लेने के साथ साथ, ब्रिटिश नेशनैलिटी लेने के साथ साथ कोई और भी किसी भी और कंट्री की नेशनैलिटी या आपकी बैक होम की जो नेशनैलिटी होती है वो भी आप रख सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ एक ही रखें। तो ये भी तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपके पास राइट टू वर्क होते हैं, राइट टू स्टे होते हैं। आपको किसी किस्म के काम यहाँ पे करने के लिए, अपना बिजनेस या जॉब करने के लिए किसी किस्म की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, आप फ्री होते हैं, आप जो मर्जी करें। और देखें, एक और जो मेन यहाँ का फिर उसके बाद बेनिफिट है, जब आप नेशनल यहाँ के हो जाते हैं तो उसके बाद अगर आपके बच्चे यहाँ पैदा होते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा। देखें, और अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, आपके बच्चे चाहे यूके में पैदा हों या दुनिया के किसी कोने में पैदा हों, और उनको ऑटोमेटिकली ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा डायरेक्टली। राइट। लेकिन अगर आप आईएलआर के ऊपर हैं और आपके बच्चे यूके से बाहर पैदा होंगे किसी भी दुनिया में किसी और जगह पे, तो उनको पासपोर्ट के वाहिल नहीं होंगे, उनको ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, आपके बच्चे चाहे यूके में पैदा हों या किसी भी और कंट्री में पैदा हों, उनको वो एलिजिबल होंगे ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए, वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप यहाँ पे नेशनल होते हैं तो आपको कोई आईएचएस की वगैरह की फीस पे करने की जरूरत नहीं होती। आप इंटाइटल होते हैं फ्री एनएचएस मेडिकल केयर की, जो नेशनल हेल्थ सर्विस है, उसमें फ्री आप अपना ट्रीटमेंट और अपना इलाज, अपनी सब कुछ ले सकते हैं, फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पास यस सिविल राइट्स होते हैं, आप वोट भी कास्ट कर सकते हैं यहाँ पे इलेक्शन में, और आप वोट्स में इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं, ऐसा जो ना अपना नॉमिनेशन के लिए खड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ के ब्रिटिश नेशनल हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा देखें एडवांटेज है। इसके अलावा ये है कि आप के पास राइट होते हैं कि आप पब्लिक फंड्स अवेल कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो, यानी आपकी जॉब चली गई है, आप जॉबलेस हैं, या
वट एवर द सर्कमस्टांसिस हो गए हैं, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट हेल्प करती है अगर जॉब फाइंड करने के लिए भी, फिर जॉब सीकर आपको कुछ अलाउंस भी आप इंटाइटल होते हैं लेने के लिए जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। तो ये ऐसा है नहीं है कि आपको बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा, आपको सपोर्ट की जाती है, आपको गवर्नमेंट हेल्प आउट करती है अगर आप यहाँ पे नेशनल होते हैं तो। तो इसके अलावा देखें, अगर आप मॉर्टगेज वगैरह पे अगर घर शर लेते हैं या आपको लोन लेना चाहते हैं, तो तब भी बैंक जो है वो, अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं तो आपको जो है ना अप्रूव होने के चांसेस बहुत होते हैं आपके, और लोन या मॉर्टगेज। और सेकेंडली इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कुछ कम होगा कंपेयर टू अगर आप किसी वीज़ा कैटेगरी के ऊपर हैं, तो वो बैंक जो है आपको लोन या मॉर्टगेज देने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो ये भी एक अदर एडवांटेज है आपके लिए। देखिए, अगर आपने आईएलआर में और इसमें फ़र्क यह है कि अगर आईएलआर आपके पास है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, तो आपको जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो आपको अपने होम कंट्री का पासपोर्ट साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। और उस 2 साल से ज़्यादा आप स्टे भी नहीं कर सकते आउट ऑफ यूके से बाहर। और फिर हर दफ़ा आपको आने के लिए यूके की लाइन में लगना पड़ेगा, इमिग्रेशन आपसे सवाल जवाब कर सकती है। जब आपके पास पासपोर्ट हो गया, आप यहाँ की नेशनैलिटी आपके पास आ गई, आप ब्रिटिश नेशनल हैं, तो आप जब जाएँ, जब आएँ, तो बहुत सारे एडवांटेज हैं। और सबसे देखिए अच्छी बात ये है कि इस दुनिया के जो है ना मोस्ट पावरफुल पासपोर्टों में से आता है एक। तो थैंक यू सो मच, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट्स में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Anyway, you say,